आप सभी सुनने वाले श्रोतागण का सैनिक मोटिवेशन जीवन जीने की कला में YouTube के माध्यम द्वारा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरी इन बातों से अगर आपके जीवन में मात्र थोड़ा सा भी बदलाव आ सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ईश्वरीय शक्ति की जड़ आपके अंदर है। संसार में हाथी, घोड़े, भैंसें, बैल इत्यादि बड़े शक्तिशाली जीव हैं। इनकी शारीरिक शक्ति की सहायता से मनुष्य बड़े बड़े लट्ठे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, पेड़ गिराता है, खेत जोतता है, कुओं से जल निकालता है और भारी भरकम श्रीखंडों को ढोता है। घोड़े तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परंतु सभी हाथी, घोड़े, बैल इत्यादि को ये ज्ञान नहीं है कि शक्ति उनके अंदर छिपी है। वे उनकी पीठ पर बैठे जहां डंडे से हाँकते हुए आदमी में शक्ति समझते हैं और चार पसली के आदमी को आत्मसमर्पण कर देते हैं। यदि उन्हें किसी प्रकार ये ज्ञान हो जाए कि आदमी में उनकी अपेक्षा बहुत कम शक्ति है तो वे क्षण भर में उसे धराशायी कर सकते हैं। घोड़े, हाथी कभी उसके वाहन नहीं रह सकते। संभव है वे मानव को ही अपना वाहन बना लें, पर उन्हें अपने जीवन भर उनकी गुप्त शक्तियों का ज्ञान नहीं होता और वे छोटे से मनुष्य के गुलाम बने रहते हैं। मानव समाज में भी उपयुक्त नियम लागू होता है। हमें दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक तो वे हैं जिन्हें अभी तक अपनी गुप्त शक्तियों का ज्ञान नहीं हुआ है, अंधकार में पड़े और बेबसी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरे वे हैं जिन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान हो चुका है। अधिकांश व्यक्ति प्रथम वर्ग के हैं जिन्हें शक्ति का ज्ञान नहीं है। वे व्यक्ति सदा किस्मत को कोसा करते हैं, कभी संसार की प्रतिकूलता को दोष दिया करते हैं। उन्हें सवे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अतः वे अपना जीवन परवशता, मजबूरी और लाचारी में काट रहे हैं। विश्वास कीजिए, आप में अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं। ईश्वर ने हमें पुत्र मनुष्य को असीम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, दैविक, आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण कर पृथ्वी पर भेजा है। अपनी शक्तियां इंद्र के वज्रों से अधिक शक्तिशाली हैं। आपका मस्तिष्क शक्तियों का विशाल भंडार है। आपके शरीर के अंग में बल, स्फूर्ति और तेज भरा हुआ है। आपकी आत्मा अद्भुत देवी समर्थों की पुंज है। सूर्य के तेज तथा आत्म तेज में कोई भेद नहीं है। सच मानिए, आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर सर्वोच्चम शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं। वस्तुतः वे सभी शक्तियां बीज रूप से आप में विद्यमान हैं जो ईश्वर में है। ईश्वर सच्चित अनंत स्वरूप है। अभी आप अपने आप को शरीर मानते हैं, पर वास्तव में आप सच्चित अनंत स्वरूप आत्मा हैं। आप स्थूल नहीं हैं, सूक्ष्म हैं। आप आत्मा हैं, आप अमर हैं। आप विश्व में व्याप्त ईश्वरीय शक्ति हैं। आप दिव्य हैं। मन में ये भाव मत लाइए कि मैं नीच हूं, अशक्त हूं, डरपोक अथवा कायर हूं। शक्ति की जड़ आपके भीतर है। ईश्वर का राज्य आपके भीतर है। आप व्यर्थ ही ईश्वरीय शक्तियों को दुर्लभ मानव के मनाए मठ, आश्रमों में अथवा गिरजाघरों में ढूंढते फिरते हैं। ईश्वरीय दिव्यतम शक्ति का अतिस्रोत तो सबे आपके अंतरिक्ष में प्रवाहित हो रहा है। उसी को खोज निकालिए और दिव्य जीवन व्यतीत कीजिए। कभी न कहिए कि आप अमुक कार्य करने के योग्य नहीं हैं अथवा आप में उसके लिए पर्याप्त बल या साधन नहीं है। आप में सब प्रकार के उत्तम समर्थ भरे पड़े हैं। आप अपने निश्चय, बल, संकल्प की दृढ़ता, अटूट परिश्रम से जो चाहे कर सकते हैं। आपकी सदैव विजय होनी है। यदि अपने इष्ट मार्ग पर लगे रहें तो आप परिस्थितियों को अवश्य बदल सकेंगे। पराजय का विचार मन में रखना एक खतरा है। इसे सदा के लिए निकाल देना चाहिए। जैसा विचार मन में आएगा वैसा ही कार्य प्रकट होगा। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष उत्पन्न होगा। अतः कमजोरी, निर्बलता, पराजय, हीनता को विचार रखना एक खतरा है। कभी भी वे कटु फल उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि विचार तो एक सूक्ष्म सक्रिय तत्व है।
विचारों के परमाणु मन प्रदेश में बिखर कर उसे अपने अनुकूल बना लेते हैं। राग, द्वेष, घृणा, स्वार्थ और ईर्ष्या के विचारों का दूषित वातावरण मन में अशांति उत्पन्न करता है और संतुलन को छिन्न भिन्न कर देता है। नाना प्रकार के उलझने उत्पन्न कर देता है। अशांति, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता सब गलत प्रकार के विचारों के दुष्परिणाम हैं। अतः अपनी शक्ति के प्रति मन में अविश्वास की दीनहीन भावना मत आने दीजिए। अपने मानसिक वातावरण को भय, भ्रांति, शंका, संदेह और चिंता के मनोवेगों से मुक्त रखिए। वे निर्कुष्ट विचार मनुष्य की शक्ति को कमजोर बनाने वाले हैं। अंतःकरण की श्रद्धा की दुर्बलता के सूचक हैं। अपने ऊपर विश्वास करना ऐसा मंत्र है जिससे बल बढ़ता है। जैसा हम देखते, सुनते या सोचते हैं वैसा ही हमारे अंतर जगत का निर्माण होता है। हम जो वस्तुएं ब्रह्मा संसार में देखते हैं, हमारी अभिरुचि के अनुसार उनका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। प्रत्येक अच्छी मालूम होने वाली प्रतिक्रिया से हमारे मन में एक मानसिक मार्ग बनता है। क्रमश वैसा ही चिंतन, विचार या कार्य करने से ये मानसिक मार्ग दृढ़ बनता जाता है। अंत में एक विचार ही आदत बनकर मनुष्य को अपना दास बना लेता है। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों के प्रति असीम विश्वास बनाए रखने और उन्हें निरंतर बढ़ाने का अभ्यास करता है, वे उन्नति के पथ पर चलता है। दूसरों की और अपने चरित्र की अच्छाइयों पर ध्यान लगाइए। अपनी अच्छाइयां, शक्ति, देवी गुण देखने से मनुष्य सभी शक्तियों और गुणों का केंद्र बन जाता है। अच्छाई देखने की आदत एक प्रकार का पारस है। जिसके पास अच्छाई देखने की आदत है, वे उसी की शक्ति से दिव्य गुणों की वृद्धि करता है। उस केंद्र से ऐसा विद्युत प्रकाश प्रसारित होता है जिससे सत्यता और दिव्यता का प्रकाश होता है। जिस स्थान पर नैतिक एकीभूत हो जाता है वही सच्चा आध्यात्मिक सौंदर्य विद्वान है। अंत ये मानकर चलिए कि आप असीम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के मालिक हैं। जय श्री राम। राधे राधे।